How are you, Bibiki? Fine. So this is a traditional Mizo hut. भाई मैं देखने आया हूँ यहाँ पर ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है। एक बार देखते हैं ये प्रोजेक्ट टोटल श्रेयता के यहाँ पर होने वाली थी चोरी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ रायपुर से आइजॉल की ओर और मैं अभी हूँ फ़िलहाल रायपुर एयरपोर्ट में और कुछ समय बाद मेरी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ पहले कैलकाटा और फिर वहाँ से मेरी नेक्स्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट होगी आइजॉल के लिए। तो चलिए चलते हैं, मेरी बोर्डिंग हो चुकी है स्टार्ट। तो भाई लोग, मुझे विंडो सीट मिली है और ये है कुछ इस प्रकार के नज़ारे। बस कुछ ही समय में मैं पहुंचने वाला हूं कैलकाटा एयरपोर्ट और आई थिंक अब लैंडिंग करने वाली है फ़्लाइट। और जैसा कि आप व्यूज़ में देख रहे होंगे, ये है कैलकाटा एयरपोर्ट के आसपास के व्यूज़ लैंडिंग करते वक्त। तो अब मैं कैलकाटा एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं और मैं ट्रांसफ़र इन करते हुए सिक्योरिटी में जो है चेक कराने के बाद मैं पहुंच जाता हूं एयरपोर्ट लॉन्ज में। और एयरपोर्ट लॉन्ज में हालांकि मेरे पास में HDFC का डेबिट कार्ड है जिसमें मुझे पर क्वार्टर टू लॉन्ज एक्सेस मिल जाता है और इसका यूज़ करके केवल 2 रुपये में मैं यहाँ पर 2 रुपीज़ में केवल एंट्री ले लेता हूँ। और फ़िलहाल जो है अभी ब्रेकफास्ट सर्व हो रहा है, तो मैंने ब्रेकफास्ट यहाँ पर कर लिया है और 1 घंटा यहाँ पर बैठने के बाद फिर हो जाता है लंच का टाइम और मैं यहाँ पर फिर लंच भी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पहुँचने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। और जब मैं मिज़ोरम में लैंगपुई एयरपोर्ट पहुँचूँगा तो वहाँ से अराउंड 35 किलोमीटर जो है आइजॉल होगा, जिसको ट्रैवल करने में मुझे अराउंड 1 आवर के आसपास लगेगा। तो अब मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट की बोर्डिंग हो चुकी है स्टार्ट और जैसा कि आप देख रहे होंगे लंबी सी लाइन लगी हुई है। तो हम डायरेक्ट फ़्लाइट के अंदर नहीं जाएंगे, बस के ज़रिए, बस फीडर के ज़रिए हमें फ़्लाइट तक जाना होगा और फ़्लाइट तक जाने के बाद फिर हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होगी। तो बस में अंदर चलते हैं। तो अब मैं पहुंच चुका हूं फ़्लाइट के पास में, बोर्डिंग करते हैं और चलिए चलते हैं अंदर फ़्लाइट के। मेरी यहाँ भी विंडो सीट है। ओह, तो मेरे बगल में एक मिज़ोरम की कन्या भी बैठी हुई है। ऐसा बहुत कम होता है मेरे साथ में वैसे। Gentlemen, ITC has a wide range of beverages exclusively crafted for you. Today, they present 2 of their products. तो फाइनली मैं आइजॉल पहुंच गया और आइजॉल पहुंचने के बाद सबसे पहला काम है इनर लाइन परमिट लेना, क्योंकि इसके बिना आप अंदर नहीं जा सकते। तो लैंगपुई एयरपोर्ट की ख़ास बात यह है कि जब यहाँ पर फ़्लाइट लैंड करती है तो ऐसा लगता है कि पूरी ग्रीनरी और चारों तरफ ग्रीनरी है और पहाड़ के बीच, पहाड़ के ऊपर में कहीं पर लैंड कर रही है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये एयरपोर्ट है, लैंगपुई एयरपोर्ट इसका नाम है। तो फाइनली अब हम जा रहे हैं एंट्रेंस की ओर, जहाँ पर ILP काउंटर होगा और ILP काउंटर में फिर मुझे फॉर्म लेना होगा। तो ये है लैंगपुई एयरपोर्ट। तो ये है लैंगपुई एयरपोर्ट और ये अंदर की ओर है इनर लाइन
परमिट काउंटर। तो यहाँ पर मुझे 350 रुपीज़ देने होंगे। इसमें मुझे एक फॉर्म मिलेगा, आधार कार्ड वगैरह का डिटेल ज़रूरत पड़ती है इसमें, और उसके बाद में फाइनली इसको सबमिट करने के बाद मुझे एक कॉपी मिलेगी और ये 7 डेज़ का परमिट होगा, जिसके बाद ही आप अंदर की ओर जा पाएंगे। तो अब मैंने अपना लगेज कलेक्ट कर लिया है और एक कॉपी लेने के बाद मैं चल पड़ता हूँ टैक्सी की ओर। तो हालांकि मैंने पहले से ही टैक्सी अपनी बुक करके रखी हुई है, श्वेता मुझे लेने आ रहा है। चलिए वेट करते हैं उसका। आई थिंक श्वेता ने मुझे देख लिया है और वो आ रहे हैं। हेलो, आ रही हो? Backside. How was your family? Everything is good. तो भाई फाइनली पहुंच गए हैं हम आइजॉल और हम हैं श्वेता के साथ में। से हाय। और ये नज़ारे यार, पहुंच तो गए हैं लेकिन मुझे लगा था कि ठंड होगी, बट यहाँ पर लग रही है गर्मी, थोड़ी थोड़ी सी गर्मी लग रही है। तो आई थिंक टेम्परेचर 30 के आसपास नहीं रहता है, मैक्स टू मैक्स तो 35 तक जाता है, उससे ज़्यादा तो जाता नहीं है। बट अभी फ़िलहाल आई थिंक 28 के आसपास में चल रहा होगा, 28 20। ठीक है, टेम्परेचर उतना ज़्यादा भी नहीं है, बट गर्मी लग रही है थोड़ी सी। 1 घंटे लगेंगे पहुंचने में। अभी लैंगपुई एयरपोर्ट से आइजॉल पहुंचने में 1 घंटे के आसपास में। तो लगभग अभी बजे हैं 3 और हम बजेंगे 4 बजे तक पहुंचेंगे। ठीक है। खासकर बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। अदरवाइज घूमने के लिए एक नंबर जगह और प्लेस है। लोग बहुत ज़्यादा आते नहीं हैं, मेघालय वगैरह ज़्यादा जाते हैं, बट यहाँ पर अच्छा है। Anything else matter is not there. Okay, that's enough. भाई मैं देखने आया हूँ, यहाँ पर ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है। एक बार देखते हैं ये प्रोजेक्ट को। बहुत खतरनाक काम चल रहा है भाई।
प्रोजेक्ट का। लुक एट द प्रोजेक्ट। ओह माय गॉड, इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट राइट। भाई कल श्वेता के यहाँ पर होने वाली थी चोरी, और फिर क्या हुआ कि पड़ोसी ने देख लिया और फिर वहाँ से वो अपनी जैकेट, हैट और ये सब छोड़ के भाग गया, यू नो दैट। तो क्या बता रहा है श्वेता कि ड्रग वाली प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है यहाँ पर अचानक से। वही म्यांमार बॉर्डर, एक्चुअली क्या है ना, मिज़ोरम जो है वो म्यांमार के साथ में बॉर्डर शेयर करता है और बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। और म्यांमार और बांग्लादेश से अभी बहुत ज़्यादा जो है ड्रग सप्लाई होने लग रहा है मिज़ोरम में। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जहाँ भी हमारे बॉर्डर स्टेट है वहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है कि ड्रग सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ के यूथ भी ड्रग के करप्ट में आ रहे हैं। अब इससे हो क्या रहा है कि इससे जो क्राइम है वो बढ़ रहा है। जैसे अभी हम देखा कि इनके यहाँ चोरी हुई लास्ट नाइट, तो मैं कल कॉल ही किया था इनको कि आप मेरे को लेने आना कल, और बता रहे हैं उसी से पहले कि इनके यहाँ चोराया हुआ था और ये घर में नहीं थे, लेकिन पड़ोसी देख गया तो भगा दिए। तो ये एक प्रॉब्लम है यार, नॉर्थ ईस्ट की गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ करना चाहिए, इसमें कुछ काम करना चाहिए। सो आई वाज कन्वेइंग दैट ड्रग प्रॉब्लम इन मिजोरम, राइट? Yeah. It's very so many problems here. So many problems here. Drugs mean just like opium. Opium, yeah. We say number 4. Okay. It's coming from opium. Okay. Met means amphetamine. That is the name of drug, right? Yeah. Okay. Meth is a little Meth. This is not meth. Capsule. Capsule kind of. Okay. Number 4 is like a powder. Okay. Powder drug, na? Yeah. Drugs that. So a lot of youth, taking drugs nowadays, no? Yeah, the main road here. Yeah. The drugs through in here, Mizoram, Okay. Manipur, Okay. state going to other state and Nagaland and all. yeah, Yes. Central India and हाँ, going somewhere Middle East, हाँ. Europe. तो भाई लोग मैं पहुंच चुका हूं गेस्ट हाउस, और यहाँ पर कुछ इस तरीके का व्यू है गेस्ट हाउस की बालकनी से। और ये देखिए व्यू। तब तक के लिए मैं हो जाता हूँ तैयार, क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल निकलना है तैयार होके मिज़ोरम को एक्सप्लोर करने के लिए, और साथ ही साथ मुझे एक मैरिज सेरेमनी भी अटेंड करनी है। How are you, Big Bicky? I'm fine. So this is a traditional Mizo hut, and I am visiting for the first time In the real life? in the real life. Yes, this is the bedroom, I think. Yeah, that's the bedroom. This is kitchen, small kitchen, and look at the view. Look at the view from here. It's a beautiful banana, and look at it. तो अब मैं आ गया हूँ मैरिज सेरेमनी अटेंड करने, और यहाँ पर ब्राइड एंड ग्रूम एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं बाइबल की वर्ड्स को पढ़ते हुए
कि दे विल लीव हैप्पीली टुगेदर। एंड इसके बाद में पास्टर जो है लाइफ लेसन्स देते हैं आने वाली लाइफ के लिए। एंड फाइनली दीज टू पीपल, ब्राइड एंड ग्रूम, दे हैप्पीली मैरिड टुगेदर। और अब ये जो है फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में फ़ोटो सेशन। Tuna mo na ito, apa puke sang lur te unaw, kuya pa unaw te, inali. Thank you so much for watching this vlog. We'll meet again in the next vlog. Subscribe for such videos.